हेलो फ्रेंड्स, यू ऑल आर वेलकम्ड ऑन द चैनल प्राइव एजुकेशन। फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं इंग्लिश के अंदर आने वाले कुछ ऐसे प्रपोजिशंस जिसका यूज तो आपने किया होगा, लेकिन उनके यूजेस के अंदर जो है अक्सर कंफ्यूजन बनी रहती है। आप जब किसी बुक को पढ़ते हैं, हो सकता है आपको उसमें अच्छी तरह समझ में नहीं आता या फिर इस तरह के डिफरेंसेस अक्सर बताए नहीं जाते। तो चलिए हम कुछ इस तरह के प्रपोजिशंस की डिस्कशन करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में आप वीडियो को लाइक करें और अपने वैल्यूएबल सजेशंस को कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। तो चलिए हम देखते हैं कुछ प्रपोजिशंस जो अक्सर आपको कंफ्यूज करते हैं। आप जब भी उनका यूज करते हैं या जब उसके बारे में कुछ आप पढ़ रहे होते हैं तो आपने गौर किया होगा उसमें कंफ्यूजन बनी रहती है। तो चलिए वो प्रपोजिशन है बिसाइड, बिसाइड्स और एक्सेप्ट कि इन तीनों के बीच क्या डिफरेंस होता है। तो देखिए, बिसाइड, बिसाइड दैट मीन्स इसका मतलब है बाय द साइड ऑफ, या फिर आप कह सकते हैं नेक्स्ट टू, या फिर अगर हम हिंदी में कहना चाहें तो इसका मतलब होता है के बगल में। तो हम देखते हैं कि इसका यूज हम किस तरह से सेंटेंस के अंदर करेंगे। तो गौर कीजिए, हमने सेंटेंस लिया कि ही केम एंड सेट बिसाइड मी। तो देखिए इस सेंटेंस में जो मीनिंग आ रहा है कि वह आया और मेरे बगल में बैठ गया। दैट मीन्स नेक्स्ट टू मी, जस्ट नेक्स्ट टू मी, या फिर के बगल में। तो इस सेंटेंस का मतलब हुआ कि वह आया और मेरे बगल में बैठ गया। तो यह इस सेंटेंस के अंदर बिसाइड जो कि हमारा प्रपोजिशन है। ठीक उसी तरह से चलिए एक दूसरे सेंटेंस से भी हम इसको समझते हैं। सेंटेंस हमने लिया द कीज आर हंग ऑन द वॉल बिसाइड द विंडो। तो इस सेंटेंस का क्या मतलब हुआ? तो देखिए, हमने कहना चाहा कि द कीज आर हंग, दैट मीन्स कीज यानी कि जो चाबियां हैं वो हंग कर रही हैं, दैट मीन्स लटकी हुई हैं। कहां पे? तो ऑन द वॉल। और वो वॉल है कहां? तो वॉल जो है वो विंडो के ठीक बगल वाला जो साइड है वहां टंगी हुई है। तो जब भी आपको के बगल में या नेक्स्ट टू के सेंस में आपको यूज करना हो तो आप वहां पर प्रपोजिशन बिसाइड का यूज कर सकते हैं, और आप बिसाइड का यूज करें। तो ये सेंटेंस आपने समझा। हमने जो कहा कि जो कीज जो लटकी हुई हैं वो वॉल पे लटकी हुई हैं, और वॉल जो है जो जस्ट कि विंडो के साइड वाली जो वॉल है वहां लटकी हुई है। तो इस सेंस में आप जो है बिसाइड का यूज करेंगे। एक दूसरा जो प्रपोजिशन है वो है बिसाइड्स। अक्सर जो स्टूडेंट्स होते हैं वो बिसाइड और बिसाइड्स इनमें कंफ्यूज होते हैं कि किस तरह से इनका यूज किया जाए। तो गौर कीजिए, बिसाइड्स का मतलब जो है वो बिसाइड्स से बिल्कुल ही अलग है। मीन्स बिसाइड और बिसाइड्स के मीनिंग में किसी तरह का रिलेशन नहीं है। बिसाइड्स जो है इसका मतलब होता है इन एडिशन टू, या फिर आप कह सकते हैं अपार्ट फ्रॉम, या फिर अगर हिंदी में हम जाएं तो हिंदी में इसका मतलब होता है के अलावा, के अलावा। तो इस तरह का सेंस बनता है। तो इस तरह का जब भी आपको सेंस बने तो आप वहां पर प्रपोजिशन बिसाइड्स का यूज करेंगे। तो आप देखते हैं कि किस तरह से इसका यूज करेंगे सेंटेंस के अंदर। गौर कीजिए, एक सेंटेंस हमने लिया कि आई हैव 2 more पेन्स बिसाइड्स दिस वन। आप अगर सेंटेंस को ध्यान से देखेंगे और अगर आप इसकी हिंदी करना चाहेंगे तो देखिए इस सेंटेंस का जो मतलब बन के आ रहा है वो ये है कि मेरे पास 2 और पेन्स हैं बिसाइड्स दिस वन। दैट मीन्स सपोज कीजिए आपके पास एक पेन है और आप कहना चाहते हैं कि इस पेन के अलावा मेरे पास 2 और पेन्स हैं। तो उस केस में आपको जो है प्रपोजिशन बिसाइड्स का यूज करना है। तो यहां पर बिसाइड्स जो है ये प्रपोजिशन है, जिस तरह से यहां पर बिसाइड हमारा प्रपोजिशन था। अब देखिए एक और सेंटेंस को देखते हैं कि किस तरह से बिसाइड्स का यूज किया जाएगा। हमने लिखा कि ऑल द स्टूडेंट्स बिसाइड्स मोहित वर प्रेजेंट इन द क्लास। तो इस सेंटेंस का जो मतलब बन के आ रहा है वो ये है कि सारे स्टूडेंट्स बिसाइड्स मोहित, दैट मीन्स मोहित के अलावा, मोहित के अलावा सारे स्टूडेंट्स जो थे वो क्लास में प्रेजेंट थे। का देखिए मतलब ये बना कि मोहित तो क्लास में आया ही था, मोहित के अलावा और भी जितने भी स्टूडेंट्स थे
सारे के सारे स्टूडेंट्स जो थे क्लास में प्रेजेंट थे। तो इस तरह के सेंस में आपको जो है प्रपोजिशन जो है बिसाइड्स का यूज करना है। तो चलिए हम देखते हैं एक और प्रपोजिशन, और वो प्रपोजिशन है एक्सेप्ट। यहां पर भी जब स्टूडेंट्स जो है यूज करते हैं बिसाइड्स या एक्सेप्ट का, तो यहां पर भी एक कंफ्यूजन खूब बनी रहती है और वो समझ नहीं पाते कि किस तरह से कहां पर यूज करना है। तो गौर कीजिए, एक्सेप्ट का मतलब जो है वो इंग्लिश के अंदर देखेंगे तो इसका मतलब होता है अदर देन, या फिर आप कह सकते हैं नॉट इंक्लूडिंग, या हिंदी में कहना चाहें तो छोड़कर। अब यूज कैसे करेंगे, तो गौर कीजिए, सेंटेंस हमने लिया, ये जो सेंटेंस है हमने इसी सेंटेंस में बिसाइड्स की जगह अगर हमने एक्सेप्ट का यूज किया तो देखिए मतलब कितना चेंज हो जाता है। सेंटेंस है ऑल द स्टूडेंट्स एक्सेप्ट मोहित वर प्रेजेंट इन द क्लास। यहां पर जो सेंटेंस था कि ऑल द स्टूडेंट्स बिसाइड्स मोहित वर प्रेजेंट इन द क्लास, तो इस सेंटेंस का मतलब था कि मोहित तो क्लास में प्रेजेंट था ही, और मोहित के अलावा और भी जो सारे बच्चे थे, सारे स्टूडेंट्स थे, सभी जो थे वो क्लास में प्रेजेंट थे। और यहां पर मतलब हुआ कि मोहित को छोड़कर, ध्यान दीजिए, जब आप बिसाइड्स को हटा करके एक्सेप्ट करेंगे तो उसका सेंस बिल्कुल चेंज होगा, और वो मतलब निकला यहां पर कि मोहित को छोड़ करके सारे स्टूडेंट्स क्लास में प्रेजेंट थे। तो एक्सेप्ट में जब आप एक्सेप्ट का यूज करेंगे तो वहां पर एक्सेप्ट के बाद आप जो भी नाउन रख रहे हैं तो वो इंक्लूड नहीं होगा, मतलब हम कहना चाहते हैं उसको छोड़ करके। फिर देखिए ये सेंटेंस लिया कि ऑल द गर्ल्स एक्सेप्ट महिमा वर अवॉर्डेड। आप अगर इस सेंटेंस की हिंदी करना चाहेंगे तो इस सेंटेंस की हिंदी बन रही है कि सारे जो गर्ल्स थे एक्सेप्ट महिमा, दैट मीन्स महिमा को छोड़ करके सारे गर्ल्स, उनको जो है क्या किया गया, अवार्ड किया गया, दैट मीन्स उनको अवार्ड दिया गया। तो यहां पर आपने देखा कि जब बिसाइड्स लिखते हैं तो बिसाइड्स के बाद जो भी आप नाउन का यूज करेंगे तो वो नाउन इंक्लूड होता है, लेकिन जब एक्सेप्ट के बाद अगर कोई नाउन आ रहा है तो वो जो है इंक्लूड नहीं होता है, मीन्स उसको छोड़ करके का सेंस आता है। जैसा कि इस सेंटेंस में भी हमने देखा कि सारी लड़कियां, दैट मीन्स महिमा को छोड़ करके सारी लड़कियां जो थी उनको अवार्ड दिया गया। तो जब भी आप बिसाइड या एक्सेप्ट प्रपोजिशन का यूज करें तो इस तरह से इसके मीनिंग को समझ करके अगर आप करते हैं यूज, तो यकीनन आप बड़ी सारी जो मिस्टेक्स आप कर रहे होंगे, प्रपोजिशनल मिस्टेक्स जो हो रहे होंगे, निश्चित रूप से आप उससे बच जाएंगे। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में आप कमेंट डालना ना भूलें। थैंक यू।